नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस का केस कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। क्या सजा हो सकती है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कानूनी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं। अब बात करेंगे चेक बाउंस के केस के बारे में। मान लो आपको किसी ने चेक दिया है, अगर चेक बाउंस हो जाता है, खाते में पैसे कम है या है नहीं, या खाता बंद करवा दिया, या साइन नहीं मिलते, या कोई कटिंग है, किसी भी वजह से चेक बाउंस हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस देना होता है। 15 दिनों का लीगल नोटिस देना होता है और दूसरी पार्टी को 15 दिनों में पैसे देने के लिए कहा जाता है नोटिस में, नहीं तो कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। 15 दिन वेट करना होता है, उसकी रिप्लाई का 15 दिन वेट करना होता है। कहने का मतलब जब चेक बाउंस हो गया तो 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस देना होता है। 15 दिनों का नोटिस देना होता है। 15 दिन वेट किया, पार्टी जो है दूसरी वो आई नहीं, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो 15 दिनों के बाद 1 महीने के अंदर अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत केस फाइल करना होता है। जब केस फाइल करते हैं तो उसके साथ ओरिजिनल जो चेक है वो लगाना होता है और साथ में जो बैंक के द्वारा मीमो दिया जाता है जिसमें चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है वो लगाना होता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, उसकी स्पेयर पार्ट की दुकान है। ए ने बी को 1 लाख रुपए का जो सामान है वो दिया, स्पेयर पार्ट का जो सामान है, और बी ने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया उसके बदले में। 1 जनवरी की डेट का चेक दे दिया बी ने, तो ए ने चेक को 1 जनवरी को ही बैंक में लगा दिया और चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस होने का कारण कोई भी हो सकता है, उसके खाते में पैसे कम है या उसके सिग्नेचर नहीं मिलते, कोई भी कारण हो सकता है। 1 जनवरी को पता चला कि चेक बाउंस हो गया तो ए के पास 1 जनवरी से 30 दिनों का समय है बी को लीगल नोटिस भेजने का। मान लो ए ने 5 जनवरी को वकील के द्वारा बी को नोटिस भेज दिया। मान लो बी को 8 जनवरी को लीगल नोटिस पहुंच जाता है तो बी का 8 तारीख से 8 जनवरी से समय शुरू होता है 15 दिनों का। मतलब 15 दिन जो बनते हैं 23 तारीख तक बनते हैं, 23 जनवरी तक। तो बी है जो 8 तारीख से लेके 23 तारीख तक बी ने या तो पैसे वापस करने हैं या कोई सेटलमेंट करनी है। मान लो 23 तारीख भी निकल गई, बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई पैसे वापस नहीं किए, तो अगली 24 तारीख से लेके 30 दिनों के अंदर ए जो है केस फाइल कर सकता है बी के ऊपर। मतलब 1 जनवरी को चेक बाउंस हुआ, 30 दिनों में लीगल नोटिस भेजना था, 5 जनवरी को लीगल नोटिस भेज दिया, 8 जनवरी को बी को लीगल नोटिस मिल गया, 15 दिनों का लीगल नोटिस था, 23 तारीख तक बी ने पैसे देने थे या सेटलमेंट करनी थी, तो 23 तारीख बीतने के बाद भी बी ने कोई सेटलमेंट नहीं की, पैसे नहीं दिए। ए बी के खिलाफ 24 तारीख से लेके 30 दिनों के अंदर अंदर केस फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं चेक बाउंस केस में सजा की। सजा की बात करें तो 2 साल तक सजा हो सकती है या चेक की जो रकम है उसके डबल पढ़ सकते हैं उसको, या 2 साल की सजा के साथ साथ चेक की जो रकम है उसके डबल पढ़ सकते हैं।